सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद पहुंचे हमीरपुर। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में भरा जोश। त्रिस्तरीय चुनाव में पूरे दमखम से लड़ेगी निषाद पार्टी। विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड और हमीरपुर की दोनों सीटों पर रहेगा विशेष फोकस। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष विजय निषाद भी रहे मौजूद। जेके पैलेस में हुआ कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई देते हैं। हम रविंद्र मणि निषाद प्रदेश अध्यक्ष निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार और सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश सरकार से आज विशेष निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है, जिसमें जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी हैं, सातों विंग के लोग हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, मेन बॉडी, द ग्रेट निषाद वाहिनी, IT सेल और राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद संगठन के सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ब्लॉक स्तर तक के पदाधिकारी मौजूद हैं। इनको बताने के लिए कि समय बहुत कम रह गया है, 2027 नज़दीक आने वाला है और 2027 में एक इतिहास रचना है। आपको एक ऐसा इतिहास रचना है जो अभी तक नहीं हो पाया था। और जो लोग अभी तक ये नहीं जानते थे कि मछुआरे भी वोट डालते हैं, आज तो कम से कम सबको पता चल गया कि नहीं, आप वोट डालते हो, आपका वोट ऐसा है कि जो निर्णय देता है कि कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, कौन गद्दी पे रहेगा, कौन गद्दी से बाहर रहेगा। इतना तो दुनिया जान गई, लेकिन अब कब आप गद्दी पे बैठोगे, क्योंकि अभी तक 78 साल हो गया देश को आज़ाद हुए और तब से आप वोट डाल रहे हो। जिसके वोट देते हो उसकी सरकार बनती है, जिसको सरकार बनती है उसकी समस्या का समाधान होता है। उसके समाज के लोग आज से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मतलब शौचालय से लेकर सचिवालय तक काबिज हो जाते हैं। लेकिन हम वोट देते 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 कभी हमारी माताओं बहनों के शरीर पर लाखों रुपए के गहने होते थे, आज वो सब कुछ बिक गया। आज 10 रुपए की चूड़ी भी नहीं है। इसका मतलब कौन सी जगह हम वोट डाल रहे हैं कि अपना ही सब कुछ बेचवा दे रहे हैं। अब उसमें भी सोचना होगा, अब सही जगह पे अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि जब दलित समाज के लोग दूसरे का झंडा उठाते थे, कांग्रेस का झंडा उठाते थे, कांग्रेस का बटन दबाते थे, कांग्रेस की रैली में जाते थे, तब तक वो दलदल में जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जब उनके मसीहा बन करके आए, उनके नेता ने बताया कि हे दलित भाई, देखो वोट से सरकार बनती है, सरकार माई बाप होती है और अपने वोट का अब इस्तेमाल करो, अपने वोट को अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस्तेमाल करो। तो देखो आज वो दलदल में रहने वाले लोग निकल करके कैसे महल में चले गए। आज वो पौवा भर आबादी है, कोई रे नहीं बोल पाता है, उनका हिस्सा कोई नहीं खा पाता है। ठीक उसी प्रकार से बहुसंख्यक आबादी मछुआरों की है, जो केवट बिन मल्लाह, कश्यप, कहाँ, धीवर, धीमर, रैकवार, बाथम, गौड़, गुड़िया, झालो, मालो में पूरे देश में 578 जातियों में बटे हुए हैं हम लोग। तो अलग अलग बटे हैं, इसलिए सारे अधिकारों से छटे हैं और इसी का फायदा ये पिछली सरकारें जो भी सपा बसपा कांग्रेस की रही हैं उसका उठाती रही हैं कि हमें अलग अलग बांट करके हमारा वोट ले करके अपने सत्ता में जाते थे, हमें लॉलीपॉप थमा देते थे और हमेशा पिछले 78 साल से यही होता रहा है। तो इन्हें बताने के लिए आए हैं कि देखो यह लोकतांत्रिक देश है, यहाँ मांगने वाले को कुछ नहीं मिलता। यहाँ मांगने वाले से के देन है कि महाभारत जैसा युद्ध हो गया था। मांगने से कुछ नहीं मिलता, ये हिस्सा आपका मांगने से नहीं मिलेगा। इसके लिए लड़ना पड़ेगा, आपको अपनी पार्टी खड़ा करना पड़ेगा, आपको भी अपना मैरून झंडा उठाना पड़ेगा, जय निषाद राज का नारा लगाना पड़ेगा, निषाद पार्टी की रैली में जाना पड़ेगा, निषाद पार्टी का जिंदाबाद करना पड़ेगा और अपने एक नेता जिन्होंने इतिहास को उठा करके दुनिया के सामने बताया, जिन्होंने आपकी पहचान बनाया, जिन्होंने आपको एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया कि आज लोग मछुआरों के बगैर, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे विपक्ष हो, बिना आपका नाम लिए न उनकी सुबह होती है न उनकी शाम होती है। जो सत्ता में है वो भी जानते हैं कि निषाद मछुआरों की वजह से हम सत्ता में हैं, जो बेकार हैं, सत्ता से बाहर हैं, उनको भी पता कि हम निषाद मछुआरों की वजह से बेकार हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका वोट निर्णय देता है, आपका वोट निर्णायक वोट होता है, तो अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपने वोट की कीमत को जानिए और अपना झंडा उठाइए, अपना मैरून झंडा लेकर के चलिए, अपने एक नेता डॉक्टर संजय कुमार निषाद की बात को मानिए। तो जैसे आज सरकार आपको सुनने लग गई, अलग से बजट आपके लिए आ रहा है, कल सरकार आपकी हो जाएगी तो अपने बच्चों का हक हिस्साधिकार भी आप पा जाएंगे। तो ये बताने के लिए आए कि 27 जून को कानपुर सती चौरा घाट पर हम सभी को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है, क्योंकि गद्दार इतिहासकारों ने लेखनी में जगह नहीं दिया, उन महान क्रांतिकारी देशभक्तों का नाम कहीं नहीं लिखा जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 1857 में 27 जून 1857 को 167 निषाद नाविकों को कच्ची फांसी दे दी गई। आज तक कहीं लेखनी में नहीं पता चला कि कैसे और क्यों उन्हें फांसी दी गई। उन्हें फांसी इसलिए दी गई थी कि लगभग 3400 अंग्रेजों को डुबा करके हमारे लोगों ने नदियों में मारा था। नाव हमारे लोग चलाते थे तो नदियों में डुबा के दूसरे